जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है आज 1 मार्च की प्रार्थना सभा में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पूरा महीना आपके ऊपर आशीष बनी रहेगी। सब कहें प्रभु की जय हो। कमेंट में 5 बार लिख के प्रभु यीशु की जय हो। पूरा महीना पवित्र परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। हम वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, आप मेरे साथ खोलें। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन लिखा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। परमेश्वर का वचन बताता है याकूब को इसहाक के द्वारा बोले गए शब्द, और आज यही शब्द पवित्र आत्मा आपको भी कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु आपको आशीष दे रहा है। वचन बताता है, जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। उत्पत्ति 12 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रियो, आप भी अपने आप को आज चेक करें, कहीं आप स्वभाव में तो खराब नहीं हो गए, बात करते करते आप गालियां देने लगे हों, है ना, बात करते करते आप चिढ़ने लगे हों, है ना। आप कितनी चीज़ों में अपने आप को चेक कर सकते हैं। अपने आप को चेक करें हर चीज़ में, मैं यीशु मसीह के स्वभाव में हूँ या मैं अपने स्वभाव में हूँ। फिर आप यीशु मसीह के स्वभाव में आए और वो सारी चीज़ें छोड़कर प्रभु के, महान प्रभु के वचनों को, जीवन को, है ना, उसकी उपस्थिति को पकड़े। प्रभु ने कहा, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, तो अपनी वो पर्सनल हैबिट, वो पर्सनल एक्शन आप छोड़कर प्रभु के पीछे आ जाए, है ना। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में प्रभु आज कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कुछ ना कुछ बड़ी आशीष आपको प्रभु दे रहा है। उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु ने कहा, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम श्राप के बारे में पढ़ते हैं तो एक गंभीर परिस्थिति पता लगती है कि लोग श्राप भी दे सकते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा, जो तुझे श्राप देगा, अरे उसे मैं खुद देखूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा प्रभु ने उससे वादा किया। और जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय के 4 वचन को पढ़ते हैं, आमीन। सबके प्रभु की जय हो। सबके प्रभु यीशु की जय हो। वचन बताता है, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। कितने साल का था? 75 साल का था। जब हम इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं,
लिखा है 11 अध्याय के 8 वचन में, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज आप भी विश्वास से ताड़ियां बजाए, विश्वास से परमेश्वर की आराधना करें, है ना। विश्वास से परमेश्वर को धन्यवाद दें। जब आज आप विश्वास से प्रभु की महिमा करेंगे तो आपका घराना धन्य होगा। आज सबसे बड़ा विषय है आपका आराधना करने का, है ना। सबसे मुख्य चीज है प्रभु की आराधना करना। इस मतलब बहुत बड़ी बात है ना। किस बात के लिए आराधना करें? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, है ना, इंसानों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आज आप कहें, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे पवित्र प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपके उपकारों के लिए आपकी आराधना करता हूँ। हैं, आपने मेरे लिए 39 कोड़े खाए, आपने मेरे लिए कांटों का ताज पहन लिया। प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा। प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपकी पीठ पर मेरे लिए कोड़े 39 कोड़े मारे गए। प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप मेरे साथ साथ चलते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। और एक दिन आप बादलों पर आएंगे, मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपने मुझे नरक से बचा लिया। प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपने प्रभु यीशु मेरे दुखों को उठा लिया। मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप कहें, प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप जैसे भी हैं, हॉस्पिटल में हैं, घर में हैं, बिस्तर में हैं, एक अच्छी कंपनी में हैं, एक अच्छे हाई लेवल लाइफ में हैं, आप कहें, प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया। लूका 14 अध्याय 33 वचन कहता है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। है, आप सब कुछ त्याग दे। क्या त्यागना है? आपके अंदर चेक करके देखो, क्या चीज़, गलत चीज़ छिपी हुई है ना। जब आप उसको छोड़ते हैं, त्यागते हैं, परमेश्वर के पवित्र और पवित्र जन कहलाते हैं। आप कहें, मैं प्रभु का पवित्र जन हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप कहें, मैं यीशु मसीह का पवित्र जन हूँ। आप कमेंट में लिखे, मैं यीशु मसीह का पवित्र जन हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 से 18 वचन कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 10 वचन कहता है, तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब बता दिया जाएगा। प्रभु आपको इस मार्च में बताएगा। प्रभु इस मार्च में आपको बड़ा करेगा। हालेलुया। आपकी लाइफ को ग्रेसफुल करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सब आंखें बंद करें। हे प्रिय सच्चे प्रभु यीशु, आप सब मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। हे कुंवारी से जन्मे प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। सब कहें, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। सब कहें, हे पवित्र प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे प्रिय प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे दयालु प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे परम धन्य प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ।
आपने मुझे चुना है। प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे पवित्र प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपने प्रभु मुझे ऐसे दिनों में चुना जब मैं प्रभु किसी भी लायक नहीं था, और प्रभु आपने मुझे लायक बनाया। मैं आपकी आराधना करता हूँ। आपने मुझे सारी वस्तुएं प्रदान की। प्रभु मैं भूखा, नंगा, दरिद्र, बुरे हाल में था। मैं आपकी आराधना करता हूँ। सब बोले, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप मेरी रोज आवश्यकताएं पूरा करते हैं। हे प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे पवित्र 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 और अति पवित्र प्रभु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे महापवित्र प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। मैं पूरा महीना तेरे हाथों में सौंपता हूँ और सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं प्रभु सच में आपकी आराधना करता हूँ। सब बोले, हे परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे कुंवारे से जन्मे प्रभु यीशु, मैं आपके उपकारों के लिए आपकी आराधना करता हूँ। आपके बड़े कामों के लिए आपकी आराधना करता हूँ। आपके प्रेम के लिए आपकी आराधना करता हूँ। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे राजाओं के राजा, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ। ये आराधना प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग में ग्रहण करे। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, आपके घर पर आज से पूरा महीना बड़ी बड़ी आशीषें बनी रहेंगी। आमीन। दुर्घटना, दुष्टात्माएं, बुरी शक्तियां आप पर कोई काम नहीं करेगी। आमीन। आपका फाइनेंस बहुत मजबूत होगा। आपकी इनकम बहुत मजबूत होगी। आपका बिजनेस, आपका नौकरी बहुत लाभदायक उपयोगी होगा। आपके रिश्ते, आपकी फैमिली यीशु के लहू में स्ट्रॉन्ग और अच्छी होगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी पवित्र गवाही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी 24 आवर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही शेयर करें। कई सारे परिवारों ने अपनी गवाहियाँ हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजी है। एक सिस्टर कहती है कि मेरे राइट आइज़ में हमेशा समस्या रहती थी, लेकिन एक दिन मैं प्रार्थना सुनने लगी आपकी, तो मेरा वो प्रॉब्लम तीसरी प्रार्थना में ख़त्म हो गई और आज मेरी आँख पूर्ण रीति से चंगी है। एक भाई लिखते हैं कि प्रभु ने मुझे पहले वचन से कोई लगाव नहीं था, लेकिन मैं आपके साथ प्रतिदिन की प्रार्थना सुनता हूँ और मुझे पूर्ण रीति से वचन समझ में आने लगा है और मेरा कहीं भी नौकरी नहीं लग रही थी। प्रभु ने मुझे मेरे शहर में ही एक बहुत अच्छी नौकरी दे दी। एक माँ और लिखती है कि मेरे बच्चों की फ़ीस का कोई प्रबंध नहीं हो रहा था। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मैं आपकी प्रार्थना जब से सुन रही हूँ, मेरे बच्चे पढ़ने भी लगे और उनकी फ़ीस का भी बहुत अच्छा प्रबंध हो गया है। और एक भाई और लिखते हैं अपनी गवाही में, वो बताते हैं कि मेरे घुटनों में हमेशा दर्द और स्वेलिंग रहती थी किसी कारण, और कुछ समस्याओं के कारण मैं और परेशान था। लेकिन जब से मैं आपके साथ रोज़ प्रार्थना सुनता हूँ तो ये सारी समस्या मेरे शरीर से और घर से जा चुकी है। और लिखते हैं कि सर हम आपके बहुत आभारी हैं, आपको थैंक्स करते हैं। परमेश्वर हर एक जन की प्रार्थना सुन रहा है। आमीन।
आज इतवार के दिन मैं इस चैनल पर जुड़े हर एक परिवार को यीशु के नाम में सुपर ब्लेसिंगों में जोड़ता हूँ। प्रभु यीशु नाम में फरिश्ते जाकर एक एक को बहुत अद्भुत ब्लेस करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज के दिन विशेष सेवा में साझेदारी करें। अपना दान दशवांश इस QR कोड से अपनी मर्जी से प्रभु की महिमा के लिए भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।